हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हमारा ईरान के ड्रोन पर है, जहां देखिए ईरान के ड्रोन की चर्चा हो रही है, विशेष रूप से शाहेद सीरीज़ का। और ये देख रहे हैं अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ये मतलब खतरे की घंटी है, और उसके नाक में दम किए हुए है, उसके परेशानी का सबब बन गया है ये ड्रोन। और इसको ईरान ने अपने स्वदेशी तकनीक और जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाया है। अमेरिका का ट्रेंड रहा है महंगे महंगे युद्धक विमान और युद्धक सामग्री सबको बनाना और उसको गरीब देश को बेचना, और उसको खरीद करके गरीब देश दिवालिया हो जाता है, उस पर कर्ज बढ़ जाता है और फिर उसका शोषण करना। तो आज ईरान ने दिखा दिया कि बहुत कम दाम में भी $20,000 से लेकर के $50,000 तक की कीमत में जो वो ड्रोन बना रहा है, और बिल्कुल स्वदेशी तकनीक से उसका कितना रसूख है और वो कितना कारगर हो रहा है। आज पूरे दुनिया में जो ऐसे देश जो पैसा कमाते हैं युद्धक विमान और युद्धक सामग्री को बेच करके और गरीब देश को, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर देश के वैज्ञानिक और देश के जो कामगार हैं, देश के जो मिलिट्री साइंस के जो जवान हैं, वो एक रणनीति डेवलप करें अपने ही देश में, अपने युद्ध के लिए जो एक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, तो अमेरिका जैसे देशों के लिए जो जंगी सामान सब बेचते हैं, युद्ध के लिए सामान सब बेचते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा लेसन है। और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाले देश के लिए एक बहुत बड़ा लेसन और एक मैसेज है। तो ईरान के ड्रोन विशेष रूप से शाहेद सीरीज आधुनिक युद्ध और भू राजनीति में एक बहुत चर्चा का विषय आज बना हुआ है। ईरान ने अपने सीमित सैन्य क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बावजूद स्वदेशी ड्रोन तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। शाहेद सीरीज सबसे चर्चित ड्रोन है। ईरान की सबसे प्रसिद्ध ड्रोन सीरीज शाहेद है, जो मुख्य रूप से अपने कामिकेज या आत्मघाती हमलों के लिए जानी जाती है। शाहेद 136 यह ईरान का सबसे चर्चित ड्रोन है। इसे एक लाइटनिंग म्यूनिशन कहा जाता है। इसकी कार्यप्रणाली डेल्टा वी आकार का एक छोटा सा ड्रोन है। यह अपने लक्ष्य पर जाकर टकरा जाता है, इसमें लगा विस्फोटक फट जाता है। प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कम लागत है। 20,000 से $50,000 के बीच इसकी लागत है, तो यह बहुत ही किफ़ायती है। लेकिन इसे मार गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाला मिसाइल करोड़ों रुपये की होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि ड्रोन तकनीक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो झुंड में हमला, ईरान इन ड्रोन्स को बड़ी संख्या में एक साथ लॉन्च करता है। इसे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम पूरी तरह भर जाता है और वे मिसाइलों को रोकने में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे कुछ ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। दूसरी और रेंज भी है इसका। शाहेद 136 जैसी ड्रोन काफ़ी लंबी दूरी, लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक तक मार करने में सक्षम है। निगरानी और हमले की बात करें तो ईरान के पास केवल आत्मघाती ड्रोन ही नहीं बल्कि मुहाजिर 6 जैसे ड्रोन भी हैं, जिनका उपयोग निगरानी और सटीक हमलों के लिए किया जाता है। युद्ध पर प्रभाव की बात करें तो आधुनिक युद्ध में अब बदलाव आया है। ईरान ने इन सस्ते ड्रोन से युद्ध का पूरा गणित बदल दिया है। बड़ी सेनाएं जिनके पास करोड़ों डॉलर के रक्षा सिस्टम हैं, उन्हें भी इन सस्ते ड्रोन के आगे भारी आर्थिक और सामरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक पहुंच की बात करें तो शाहेद ड्रोन का उपयोग रूस के यूक्रेन युद्ध में भी बड़े पैमाने पर हुआ है, जहां इसे जेरान 2 के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रभावशीलता पूरी दुनिया ने देखी है। हाल के समय में ईरान ने इन ड्रोन्स का उपयोग खाड़ी देशों और अन्य सैन्य ठिकानों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हमलों के लिए किया है। इसके जवाब में अमेरिका ने भी लुकास नाम का एक ड्रोन विकसित किया है, जो काफ़ी हद तक शाहेद के डिजाइन से प्रेरित बताया जाता है, जो यह दर्शाता है कि ड्रोन तकनीक का मुकाबला करने के लिए अब ताकतवर देश भी उसी तकनीक का सहारा ले रहे हैं। ईरान के ड्रोन कार्यक्रम में कई तरह के मॉडल हैं। अगर हम विभिन्न मॉडलों की तुलना करें, जैसे शाहेद, मुहाजिर और कमान, तो इनके बीच तकनीकी अंतर है कुछ।
जैसे ये अंतर है इंजन और तकनीक में। ये ड्रोन इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए किस तरह के इंजनों का उपयोग करते हैं और इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है, ये सब विचारणीय पहलू है। रक्षा प्रणाली की बात करें तो दुनिया की बड़ी सेनाएं इन सस्ते ड्रोन्स को रोकने के लिए कौन सी नई तकनीकें जैसे लेजर हथियार या जैमिंग विकसित कर रही है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है और उनके लिए एक चुनौती भी है। वे प्रतिबंधों के बावजूद इतने कम समय में इतने ड्रोन कैसे बना पा रहे हैं, ये भी ईरान की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। ईरान ने इतने सस्ते और तेज़ी से ड्रोन बनाने का जो काम किया है, इसके पीछे है जुगाड़, इंजीनियरिंग और रणनीतिक सादगी का मिश्रण। ये पारंपरिक सैन्य उपकरणों की तरह अत्यधिक जटिल और महंगे नहीं हैं। इसे आप कम लागत सामग्री वाला और सरलीकृत डिजाइन वाला तथा रिवर्स इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण समझ सकते हैं। अब इसमें जो सामग्री यूज हुआ है, ये फाइबर ग्लास, लकड़ी के कंपोजिट, कार्बन फाइबर और यहाँ तक कि मजबूत कार्डबोर्ड पेपर जैसी सामग्रियाँ इसमें यूज हुई हैं और ये सामग्रियाँ काफ़ी सस्ती होती हैं और इन्हें आसानी से बड़े पैमाने पर ख़रीदा जा सकता है। उपकरण की बात करें तो इनमें उपयोग किए जाने वाले ज़्यादातर पुर्जे जैसे छोटे इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीएस मॉड्यूल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें दुनिया के किसी भी बाज़ार से ख़रीदा जा सकता है, जिससे इन्हें गुप्त रूप से जुटाना और असेंबल करना आसान होता है। डिज़ाइन की बात करें तो ईरान ने इन ड्रोन्स को बहुत सरल रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य एक बार इस्तेमाल और ख़त्म है। इसका डिज़ाइन जटिल नहीं है। ये डेल्टा विग आकार के होते हैं जिन्हें असेंबल करना बहुत आसान होता है और बहुत तेज़ी से इसको असेंबल किया जा सकता है। इनमें कोई जटिल लैंडिंग गियर या रिकवरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इन्हें वापस नहीं आना है। यह केवल एक उड़ने वाले मिसाइल की तरह होती है, तो मिसाइल के जगह पर ये एक बहुत अच्छा विकल्प प्रस्तुत करता है। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करें तो ईरान ने दशकों से प्रतिबंधों के कारण विदेशी तकनीक को तोड़कर उसे अपने हिसाब से ढालने में महारत हासिल की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ईरान के लिए और अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती भी। ये विदेशी ड्रोन्स, अमेरिका इजराइल के ड्रोन्स आदि के डिजाइन सिद्धांतों को अपनाते हैं और उसे अपनी घरेलू तकनीक और सस्ते पुर्जे के साथ फिर से बनाते हैं। इससे अनुसंधान और विकास का समय और पैसा बच जाता है। बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। ईरान ने इसे एक फैक्ट्री मॉडल पर सेट किया है। उसके ड्रोन कार्यक्रम को सरकारी सैन्य इकाइयों का सीधा समर्थन प्राप्त है। रूस जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने बड़े विनिर्माण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां उत्पादन लाइनें 24/7 चलती हैं। जब आप किसी चीज़ को हज़ारों की संख्या में बनाते हैं तो उसकी प्रति यूनिट लागत अपने आप बहुत कम हो जाती है। यह केवल ड्रोन बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि दुश्मन को आर्थिक रूप से थकाने की रणनीति भी है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग 20,000 से $50,000 के बीच में पड़ता है, पर इसे मार गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाले आधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत कई मिलियन डॉलर, करोड़ों रुपये में होती है। ईरान का लक्ष्य है कि वह इतने सस्ते ड्रोन्स की बाढ़ ला दे जिससे दुश्मन को महंगे एयर डिफेंस सिस्टम जल्दी खाली हो जाए और मिसाइलें ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना कारगर है ये तकनीक, और इसीलिए इसका पूरे दुनिया में चर्चा है और भारत जैसे देश के लिए एक लेसन है, जहाँ पर जो हम लोग बाहर से इतना पैसा खर्च करते हैं और ये एक चुनौती है ऐसे देश के लिए जो महंगे मतलब जो युद्ध उपकरण बेचते हैं, उनके लिए ये एक लेसन जैसा है। तो इतना कारगर है और आज इस युद्ध में इसी के बदौलत जो ईरान जो है अपने आप को बचा पा रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। उसने एक साथ इतने सारे जो हमले किए हैं और उस हमले से वो बेनिफिट भी पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके सिर्फ महंगाई तकनीक से इसको रोका जाए, इसी पर काम हो रहा है, बल्कि अब इसको रोकने के लिए बहुत सस्ते हथियार भी विकसित किए जा रहे हैं, जैसे लेजर हथियार। यह सबसे
आधुनिक और किफ़ायती तरीका माना जाता है। एक लॉन्चर की एक शॉट की कीमत मात्र $1 से लेकर के $10 के बीच में होती है, जैसे ब्रिटेन का ड्रैगन फायर और इजराइल का आयरन बीम। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, और तीसरा एंटी ड्रोन गन और जाल। और फिर पुराने ज़माने की तकनीक भी वापस हो रही है, जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो इन उपायों को अपना करके जो ईरान का जो ये ड्रोन सब है उससे बचने की तकनीकी ढूंढी जा रही है।